हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूं वो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है, अभी हाल ही का केस है। आज के केस का जो मुद्दा है वो यह है प्रतिकूल कब्जा और अनुमेय कब्जे को लेके है। तो आज के सेशन के माध्यम से हम लोग कब्जे के बारे में जानेंगे। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में बताया कि प्रतिकूल कब्जा और अनुमेय कब्जे में क्या डिफरेंस होता है, और जो यह प्रतिकूल कब्जा होता है इसकी समय सीमा कब से निर्धारित की जाती है। यानी कि जब प्रतिवादी ने वादी की ज़मीन पे जो है कब्जा किया तब से, या वादी ने जब अपने ज़मीन पे जो है कब्जे की शुरुआत की तब से। तो ऐसा ही एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। चलिए हम लोग अपने इस सेशंस के माध्यम से इस बात को, इस केस को, इस मुद्दे को विस्तार से जानते हैं। जैसा जो ये केस रहता है, केस में क्या रहता है कि एक जो प्रतिवादी रहते हैं जिन्होंने वादी की ज़मीन पे पट्टे के द्वारा कब्जा कर रखा था, तो इनका कब्जा 12 साल से ज़्यादा का हो गया था। तो यह चाहते थे कि अब हम उस पर प्रतिकूल कब्जा का दावा करके उसको अपने हक में कर लें। तो देखिए, यहाँ पे जो वादी रहते हैं उन्होंने जब यह जाना कि प्रतिवादी जो है हमारे ज़मीन का जो हमने पट्टा स्वरूप उसको दिया है उसके लिए वो प्रतिकूल कब्जे का दावा करने वाला है, उसके पहले ही इन्होंने हाई कोर्ट में अपना कब्जा वापस करने के लिए अपील डाली थी। तो देखिए, यहाँ जो प्रतिवादी थे उनका ये कहना था कि जब इन्होंने केस यानी मुकदमा किया अपने कब्जे को प्राप्त करने के लिए, तो वह 12 साल बीत चुके थे। यानी कि जिस वक्त इन्होंने किया तो 12 साल बीत चुके थे, तब इन्होंने किया। मतलब कि उनका ये कहना था प्रतिवादी का कि जब इन्होंने अपने ज़मीन पे शुरुआत में कब्जा पाया था तब से इन्होंने न करके इन्होंने बाद से किया था। तो उनका यही कहना था कि इन्होंने जो वादी ने कब्जे के लिए मुकदमा डाला वो 12 साल बीतने के बाद डाला, क्योंकि इनका जो कब्जा वो जो प्रतिवादी जो कब्जे की बात कर रहा था वो तब कब्जे की बात कर रहा था जब वादी ने उस ज़मीन पे कब्जा प्राप्त किया था, और वादी ने जब प्रतिवादी ने कब्जा किया उस डेट से उसने डाला था, तो 12 साल नहीं बीता था। तो यहाँ पे वादी सही थे, लेकिन प्रतिवादी को ऐसा लग रहा था कि नहीं, यह मामला गलत है। तो देखिए, जब हाई कोर्ट के पास जब ये केस जाता है तो हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह बातें कही कि जो प्रतिकूल कब्जा होता है, प्रतिकूल कब्जा यहाँ पे नहीं है, और उसके साथ ही साथ जो प्रतिकूल कब्जा का वो समय सीमा होती है वो तब से निर्धारित की जाती है जब से प्रतिवादी ने वादी की ज़मीन पे कब्जा किया, न कि वादी ने जब अपनी ज़मीन पे कब्जा पाया था तब से। तो यहाँ देखिए, यही मसला था। तब यह अपनी अपील लेकर के कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इनका तब भी यही कहना रहता है कि जो वादी ने मुकदमा दायर किया वो 12 साल बीत जाने के बाद किया, क्योंकि वह डेट देख रहे थे जो वादी के कब्जे की थी, प्रतिवादी के कब्जे की डेट ही नहीं ले रहे थे। तो यही मसला था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब यह मसला जाता है कब्जे को लेकर के, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कौन से जस्टिस बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या कहा। इसके साथ साथ हम लोग यह भी जानते हैं कि इस केस का नाम क्या है। इस केस का नाम है नीलम गुप्ता एवं अन्य वर्सेज राजेंद्र कुमार गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है। देखिए, जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस संजय कुमार की पीठ खंडपीठ जो थी इस केस की सुनवाई कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि जब प्रतिवादी पट्टेदार के रूप में मुकदमे की संपत्ति पर कब्जा कर रहा था तो वह प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी यही माना कि जब प्रतिवादी ने
पट्टेदार के रूप में मुकदमे की जो संपत्ति है उस पर कब्जा किया था। तो जब पट्टेदार के रूप में कब्जा किया था तो यह इसे प्रतिकूल कब्जे का वह दावा नहीं कर पाएगा यहाँ पे। उसके साथ ही साथ कोर्ट ने कहा क्योंकि प्रतिवादी के कब्जे को केवल अनुमेय कब्जा कहा जाएगा। देखिए, जो प्रतिकूल कब्जा होता है उसके लिए आप किसी की संपत्ति पे जैसे ज़बरदस्ती हो या किसी भी तरीके से उस पर जो है कब्जा जमा लेते हो। कोई पट्टा या कोई जो है किराएदारी वाला कोई वहाँ मामला नहीं होता है। प्रतिकूल कब्जे के लिए आपने किसी की संपत्ति पे चाहे ज़बरदस्ती रूप से जो है कब्जा कर लिया है और वह कब्जा 12 साल बीत जाता है और जिसकी संपत्ति रहती है उसने कभी कोई इंटरफेयर नहीं किया, न तो आपसे आकर के कोई लड़ाई किया, न आप पूर्ण स्वामित्व के साथ उस पर रह रहे थे और न ही तो कोर्ट में कोई इन 12 सालों में केस हुआ रहे, तब वहाँ आप प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था पट्टेदारी वाला कब्जा। तो पट्टेदार के रूप में यहाँ कोर्ट ने कहा कि जब आपके पास कब्जा है तो आप प्रतिकूल कब्जा का दावा नहीं कर सकते, इसको अनुमेय कब्जा कहा जाएगा। तो देखिए, यह तो दोनों में अंतर कोर्ट ने बताया। उसके बाद कोर्ट ने आगे क्या कहा, कोर्ट ने एक ऐसे ही और केस का सुनवाई कर रहे थे तो उसके तहत भी यहाँ पे इसी पे बोला, उन्होंने कहा कि किराएदार हो या पट्टेदार अपने मकान मालिक या पट्टादाता के विरुद्ध प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकते क्योंकि उनके कब्जे की प्रकृति अनुमेय प्रकृति की होती है। प्रतिकूल कब्जा वहाँ नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने पट्टेदार की तो बात की ही, प्लस किराएदार की भी बात की कि अगर कोई पर्सन किराए पे रह रहा हो, किराएदार हो, तो वहाँ पे वो अपने मालिक के खिलाफ़ या पट्टादाता के खिलाफ़ प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता क्योंकि वो जिस तरह का कब्जा है उसे अनुमेय प्रकृति का कब्जा कहा जाएगा। तो यहाँ पे दोनों बात कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था, उस निर्णय को मंजूरी दी और क्या कहा, प्रतिवादी के प्रतिकूल कब्जा दावा खारिज करते हुए, देखिए यहाँ पे प्रतिकूल दावा जो था उसे क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, खारिज कर दिया। और खारिज करते हुए कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि न्यायालय ने हाई कोर्ट के निर्णय को मंजूरी दी, यानी कि हाई कोर्ट ने जो कहा था वही उस निर्णय को मंजूरी दी, जिसने स्वरूप सिंह बनाम बंतो एवं अन्य केस 2005 का केस था का हवाला देते हुए कहा था। देखिए, हाई कोर्ट ने इनके केस को खारिज करते हुए इस बात का हवाला दिया था कि स्वरूप सिंह बनाम बंतो का 2005 का केस था, उसमें कहा गया था कि एक बार जब वादी मुकदमे की संपत्ति पर अपना स्वामित्व साबित कर देता है तो प्रतिवादी द्वारा प्रतिकूल कब्जे का दावा करते हुए उसका विरोध करना ही प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से पूर्ण स्वामित्व है। देखिए, यहाँ पे जब वादी यह बात साबित कर देता है कि इस ज़मीन का मालिक मैं ही था, तो प्रतिवादी को अपना प्रतिकूल कब्जा वहाँ पे साबित करना पड़ता है कि मैं प्रतिकूल कब्जा पे हूँ, यानी कि 12 सालों से बिना इनके इंटरफेयर के मैं इस पे आराम से रह रहा हूँ, तो वहाँ पे पूर्ण स्वामित्व का दावा करता है वो। तो वही कोर्ट ने कहा कि परिसीमा अधिनियम का जो सेक्शन 65 के अनुसार सीमा का प्रारंभिक बिंदु जो होता है वह उस तिथि से शुरू नहीं होगा जब वादी को स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो, बल्कि उस तिथि से शुरू होगा जब प्रतिवादी का प्रतिकूल अधिकार हो जाता है। यानी कि कोर्ट का यहाँ यह कहना है कि जो प्रतिवादी है या वादी है, चाहे जो पर्सन हो, जो 12 साल की अवधि काउंटिंग की जाती है वो वहाँ से काउंटिंग की जाएगी जहाँ से प्रतिवादी ने वादी की ज़मीन पे अपना कब्जा जिस तिथि से कर लिया हो, तो उस तिथि से शुरू होकर 12 साल के अंदर तक। तो अगर वादी अपना स्वामित्व लेने के लिए जो है केस करता है तो उस तारीख से लेकर के उन 12 वर्षों के अंदर उसे करना चाहिए। 12 वर्ष बीत जाने के बाद वादी को मतलब ये कहा जाएगा कि आप अभी तक क्यों नहीं इस पे जो है कोई केस वगैरह किए, तो वहाँ पे उसकी सुनवाई नहीं होगी। लेकिन अगर प्रतिवादी को करना है तो 12 साल बीत जाने के बाद उसको करना होगा पूर्ण स्वामित्व के लिए प्रतिकूल कब्जे का दावा। तो यहाँ पे जो वादी ने किया था, वादी ने यही किया था कि इन्होंने जब प्रतिवादी ने कब्जा किया उन 12 सालों के अंदर किया था। तो यहाँ पे जो है इसीलिए हाई कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दी
कि जो परिसीमा अधिनियम का सेक्शन 65 है वो यह कहता है कि यह सीमा तब से प्रारंभ होती है जब से प्रतिवादी ने वादी की संपत्ति पे प्रतिकूल कब्जा शुरू किया। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो भी अपना निर्णय दिया वो सही निर्णय दिया है। इसी तरीके से जो है इसका जो है प्रतिकूल कब्जे का दावा किया जाएगा और वादी अगर अपने कब्जे के लिए अपने फिर से कब्जा प्राप्त करने के लिए दावा करता है तो प्रतिवादी ने जब उस पर कब्जा किया था उसी डेट से उसको माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है यह बातें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ही किया और इनके केस को क्यों खारिज किया, प्रतिवादी के इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि यह प्रतिकूल कब्जे का जो भी साक्ष्य था, एविडेंस था, वो नहीं दे पाए और यहाँ पे सिर्फ जो है अनुमेय कब्जा ही साबित हो पाया। तो इस पे कोर्ट ने कहा कि यहाँ आप जो है वादी की ज़मीन पे कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो ये था आज का पूरा जजमेंट। देखिए आज के जजमेंट से हम लोगों ने क्या समझा कि प्रतिकूल कब्जा क्या होता है और अनुमेय कब्जा क्या होता है। इन दोनों बातों को समझा और यह जाना कि जो हमारा प्रतिकूल कब्जा होता है वह जो 12 अवधि जो लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 65 है वह किस सीमा से जो है 12 वर्षों की बात करता है। तो उस सीमा से बात करता है जब प्रतिवादी ने वादी की ज़मीन पे कब्जा शुरू किया उस दिन से लेकर 12 वर्षों तक, यानी कि 12 साल बीत जाएं, तब तक वादी ने अगर कोई जो है इसके खिलाफ कंप्लेन वगैरह मुकदमा वगैरह नहीं किया तब वहाँ पे जो है प्रतिकूल कब्जे का दावा प्रतिवादी कर सकता है। तो ये था आज का सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आज का जजमेंट आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, इससे ऐसे ही नए नए केसेस और जानकारियों से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।